ये ब्लॉग होता है शाम के 7 बजे से और ये 22 की वीडियो है। मतलब ये मैंने शूट किया था एंड ये सबसे पहले मैंने क्लीनिंग किया। एक्चुअली मेरा डेस्क ना बहुत गंदा हो गया था। जब भी मैं स्कूल जिस दिन जाती हूँ ना उस दिन मेरा ऐसे ही पूरा गंदा हो जाता है, मैसी हो जाता है, क्योंकि मैं सुबह से भगदड़ में जो बुक्स कॉपी लेनी होती है उसको मैं लेके ऐसे मचा देती हूँ पूरा। सबसे पहले मैं स्कूल से आने के बाद जो भी किया उसके बाद मैं 7 बजे से सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाई। और मतलब क्योंकि शाम को 7 बज रहे थे तो सुबह मैं हमेशा से जल्दी उठती हूँ, इस वजह से मुझे टाइम पे सोना होता है। तो मैंने उतने ही टास्क चुने जितने मैं शाम तक मतलब सोने से पहले तक कर पाऊँ, और नहीं तो फिर ऐसे मतलब बना करके और इसको ना कंप्लीट कर पाने से अच्छा है जितना कंप्लीट कर पाएँ उतना ही टास्क बनाना। तो मैंने बेसिकली थोड़े से नॉर्मल से 3 टास्क अपने चुने थे। सबसे पहले मेरे को रिवीजन करना था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का। एक्चुअली क्या है कि मैंने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो है वो भी पूरा पढ़ा नहीं है, मैंने 4-5 लेक्चर्स ही लिए हैं और स्कूल में भी अभी यही चल रहा है। एंड साथ में मैंने सोचा कि मैं एनसीईआरटी भी रीड कर लूँगी, क्योंकि उससे ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हो जाए। और फिर उसके अलावा मतलब एनसीईआरटी रीडिंग के अलावा मैं डीपीपी करने वाली थी इसी सेम चैप्टर की। तो बेसिकली मैं केमिस्ट्री ही पढ़ने वाली थी। और इतना करने के बाद मैं सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी रीडिंग की। मैंने जो नोट्स बनाए थे उसी से मैंने एनसीईआरटी रीडिंग की। और अभी मैं जो मैं मेहंदी दिखा रही हूँ ना, एक्चुअली क्या हुआ, मैं स्कूल में बैठी थी तो मेरे बगल में मेरी जो फ्रेंड है उसके कॉपी में बना था, तो मैं बोली लाओ वो मैं ट्राई करती हूँ। और सामने एक फिजिक्स की क्लास चल रही थी और मैंने ये बनाया। एक्चुअली क्या हो रही थी कि उस टाइम पे बच्चे बहुत शैतानी कर रहे थे, बहुत शोर हो रहा था, तो मैंने यही बनाया। और फिर हाँ ये चलो, एंड उसके बाद मैंने ये यहाँ पे मैं कर रही हूँ रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग। एंड पूरा मैं जहाँ तक मतलब एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने पूरा इसका रिवीजन नहीं कर पाई थी, 2-4 पेज छूट गया था क्योंकि मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। और सो यहाँ तक मैंने केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन किया। एंड उसके बाद बेसिकली आज मैं स्कूल गई थी, इस वजह से 2 चोटियाँ लटक रही हैं। और अभी मैंने ना केमिस्ट्री का कर लिया है वो हाफ मतलब रिवीजन कर लिया है, और मैं अभी केमिकल बॉन्डिंग का पहली बार रिवीजन कर रही हूँ, इस वजह से थोड़ा सा वो मतलब टाइम लग रहा है उसको रिवीजन करने में। एंड मैं सोच रही हूँ इसमें सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो के चले, मतलब ऐसा कुछ उसमें मतलब छूटे ना, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। और अभी के लिए मतलब आधा रिवीजन हो गया है और मैं अब चली हूँ एनसीईआरटी रीडिंग करने के लिए। मैं सोची थी पहले डीपीपी करूँगी, लेकिन अभी मैं एनसीईआरटी रीडिंग करूँगी, देन मैं डीपीपी करूँगी। सो लेट्स गो। और सबसे मतलब रिवीजन करने के बाद मैं चली आई थी इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग करने के लिए। एंड ये केमिकल बॉन्डिंग सेम चैप्टर का मैंने पहले नोट्स रिवाइज किया एंड उसके बाद मैं आ गई एनसीईआरटी रीडिंग करने के लिए। एंड यहाँ पे मैंने ना कुछ आगे के 2-3 पेजेस मैंने पहले से पढ़ रखे थे, एंड बाकी मुझे जहाँ तक मेरे बैच में मतलब लेक्चर हुआ है वहाँ तक जहाँ तक मैंने लेक्चर लिया है वहाँ तक ही मैं इसका रिवीजन करने वाली हूँ। एंड क्योंकि उसके आगे का मुझे पढ़ने में समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आ भी जाता है तो अच्छे से क्लियर नहीं होता, फिर जैसे मैंने रिवीजन किया। अभी मैंने इसका मतलब एनसीईआरटी रीडिंग कर ली है, मैंने यहीं तक किया है, क्या है टॉपिक बॉन्ड लेंथ तक, बिकॉज इसके आगे मैंने भी लेक्चर से नहीं पढ़ा है। तो आई थिंक ये कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और समझ आ भी जाता है बिकॉज अभी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। सो मैं जा रही हूँ खाना खाने। और अभी मैंने ये मतलब मेरा टास्क कंप्लीट हो गया है, मैंने सोचा था वहीं तक मैं पढ़ूँगी जहाँ तक मैंने लेक्चर से लिया है। सो वहाँ तक मेरा एनसीईआरटी रिवीजन हो गया। सो डिनर करने के बाद मैं आऊँगी पढ़ने। यहाँ पे मैंने क्लिप ऐड की है जो कि बहुत फ़नी है। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे टेबल पे आकर के मम्मी थोड़ा सा अपना काम कर रही थी एंड वहाँ पे टेडी ना पीछे से बहुत परेशान कर रही थी मम्मी को, बिकॉज मम्मी कभी इस पे बैठती नहीं है तो वो सोच रही थी क्या है। एंड डिनर करने के बाद मैंने डायरेक्ट डीपीपी नहीं की, मैंने सबसे पहले ना एक मम्मी के कपड़े में ना ये छोटा सा मेरे को मिला जिसके ऊपर लगा रहता था कि वो शेप उसका मेनटेन रहे। सो यहाँ पे मैंने ना उसी का थोड़ा सोचा कि लो मॉडिफाई करें, यहाँ पे मयूरी लिखा था तो मैंने उसको ब्लैक
ब्लैक वाटर कलर से पेंट करके एंड उस पर मैंने थोड़े से कोट्स लिख दिए एंड जहाँ जहाँ पे कुछ लिखा था उस पर मैंने ब्लैक कलर करके इस एक जगह पे स्माइली बना दिया, एक जगह पे स्टे काम लिख दिया, मतलब इस तरीके से चेंज कर दिया। 10:30 बजे मैंने ना अच्छा बन गया था एंड उसके बाद डीपीपी सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट सो गई। एंड फिर ये सुबह की क्लिप है। क्या हुआ? सुबह हो गई, सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग हो गया। अच्छा तो मैं जब सुबह सो के उठी ना तो मैं 4:30 बजे उठ गई थी एंड यहाँ पे पूरा अंधेरा था। उसके बाद मैं नहाने चली गई। एक्चुअली मैं सुबह बहुत जल्दी नहाती हूँ, उससे मैं सुबह 4 बजे का अलार्म लगाई थी लेकिन मैं उठ नहीं पाई। मैं उसको बंद करके फिर से सो गई और उसके बाद पता है अगर मैं अलार्म ना भी लगाऊँ ना तो मैं एग्जैक्ट टाइम पे उठ जाती हूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं खुद से उठ जाती हूँ। एक्चुअली मेरी जो डॉग है टेडी, वो ना उसी टाइम पे जैसे 4:30 बजे की पता नहीं कौन सा उसके माइंड में वो अलार्म फिट रहता है, वो तुरंत उठ जाती है, मतलब उसी एग्जैक्ट टाइम पे जाके दरवाजा इतना तेज़ बड़बड़ाएगी ना। एंड आपने क्लिप देखा कितना तेज़, इतना तेज़ बड़बड़ाएगी, बहुत तेज़ भूकेगी जब तक मैं उठ के दरवाज़ा खोल नहीं दूँगी। सो सबसे पहले यही जगा देती है। तो मैं 90% अलार्म लगाती नहीं हूँ क्योंकि मैं उसी टाइम पे उठ जाती हूँ। अगर मैं लगाती भी हूँ तो मैं सो जाती हूँ अपने आप बंद करके, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है। सो हाँ मैम, मेरे को बस यही बताना था कि मेरे घर पे ना एक जिंदा जागता अलार्म है और जो कि एकदम एग्जैक्ट टाइम कभी गलत ही नहीं होगा एंड ये कान फाड़ फाड़ के जगा देगा। सो आप पक्का उठ जाओगे। सुबह नहा के फिर आई एंड उसके बाद ये मेरा लुक है एंड मैं नहा के आई एंड उसके बाद मैंने अपने रूम में झाड़ू लगाया, क्लीनिंग की बेसिकली। एंड उसके बाद फिर मैं चली गई पूजा करने एंड पूजा करने के बाद ये मेरी छोटी सी क्लिप है जो कि मैं पूजा करने के बाद रिकॉर्ड की थी मैंने। एंड एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा जुकाम सर्दी सब हो गया है, फिर मेरी आवाज़ बहुत गंदी आ रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, बेड की क्लीनिंग। एक्चुअली मैंने बेडशीट चेंज की एंड उसके बाद ये मॉर्निंग के कुछ चीज़ें करने के बाद 7 बज गई और इसके बाद मैं फिर से अपने टेबल पे आ गई एंड आते ही मैंने सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाया एंड उसमें मतलब जो मुझे पूरे दिन में करने थे। एंड मैं सोचती हूँ ना जो मैं सुबह मॉर्निंग में टास्क बनाऊँ वो शाम को 7 बजे के पहले पूरा हो जाए, ऐसा मेरा रहता है। मैं उतना ही करती हूँ जितना, ताकि मैं 7 बजे पहले पूरा हो जाए, देन 7 बजे से मैं अलग मतलब पढ़ाई कर सकूँ उसके अलावा, टू डू लिस्ट के अलावा। तो बेसिकली आप लोग ऐसा समझ सकते हो। सो यहाँ पे मेरे कुछ टू डू लिस्ट हैं, मतलब 4-5 मैंने टास्क रखे हैं कंप्लीट करने के लिए। और उसके बाद मैं फिर से बैठ गई एनसीईआरटी की रीडिंग करने के लिए। अब आप लोग को लगेगा कि एनसीईआरटी रीडिंग हो चुकी थी। हाँ मैंने कर लिया था, शाम को ही मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग कर लिया था। लेकिन क्या हुआ कि मुझे पता चला कि लास्ट में जो बॉन्ड इंथैल्पी वाला है, बॉन्ड एंगल वाला है, छोटे छोटे टॉपिक्स वो हो गए थे, मैंने नोट्स में देखा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले उसे थोड़े 10 मिनट में कंप्लीट किया। एंड मॉर्निंग में फिर मैंने ये चूड़ा फ्राई वाला जो चूड़ा होता है ना उसको मैंने खाया और साथ में चाय। सो गाइज़ दिस इज़ ऑल फॉर दिस ब्लॉग। एक्चुअली ये वीडियो अभी 8.5 मिनट की हो गई है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है। तो बाकी के जो इसके बाद जो मैंने पढ़ाई की उसको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। बाय।